फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 1 कर्म निरूपण कर्म अकर्म और विकर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म की अवधारणा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म निरूपण कर्म अकर्म और विकर्म में कर्म की अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देहेंद्रियादि विहित वह गतिविधि जो शास्त्रोनुमोदित या शास्त्र द्वारा प्रतिसिद्ध है उसे कर्म कहा गया है। जब अकर्ता आत्मा देहेंद्रियादि से संयुक्त होकर अपने कर्ता को स्वीकार करता है तो अब वह कर्म में लिप्त हो जाता है। कर्म का एक व्यापक अर्थ है जो भी किया जाए। इसी अभिप्राय को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। उठना, बैठना, चलना, श्वास लेना, सोना आदि सभी व्यापक अर्थ में कर्म है। बिना कर्म के शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। कर्म की दूसरी परिभाषा है कर्म वह है जो स्वतंत्र संकल्प पूर्वक किया जाए, जानबूझकर किया जाए। श्वास लेने या सोने का कर्म स्वाभाविक है, उसमें हमारा कोई संकल्प या विवेक नहीं है, किंतु राग द्वेष से प्रेरित होकर या इससे परे हटकर जो कर्म करते हैं वही वास्तविक कर्म है, और इनका मूल्यांकन पुण्य कर्म और पाप कर्म या उचित और अनुचित कर्म के अनुरूप होता है। उचित एवं अनुचित के मापदंड तय करना एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। यहाँ इतना ही कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में सामान्य रूप से शास्त्रानुमोदित एवं सामाजिक संदर्भ में सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कार्य उचित और इनके विपरीत कर्म अनुचित है। कर्म और फल को लेकर हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है। कर्मवाद, अवसाद एवं ईश्वरवाद भारतीय दर्शन का आधार स्तंभ है। ईश्वरवाद को चरवाक, जैन और बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनों में भी सारंग तथा मीमांस दर्शन में भी नहीं माना गया है। चवार्क एवं बौद्ध दर्शन आत्मा के भी अस्तित्व को नकारता है, किंतु आंतरिक दर्शनों के साथ जैन और बौद्ध धर्म भी कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। कर्म का सिद्धांत कृत प्रयास और अकृत अभियुग्म का न होना, अर्थात किए हुए कर्म का नाश और न किए हुए कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। उत्तम संदर्भ में फल को लेकर तीन प्रकार के बताए गए हैं: संचित, संचयमान और प्रारब्ध। कर्म के ये तीन रूप कर्म शक्ति संचालन को तीन बाधाएं हैं, जिनमें संचित कर्म पूर्वकृत कर्म है जिनके फल का अभ्युदय कभी नहीं हुआ। ये संस्कार बनकर समय की प्रतीक्षा करते हैं। और संचय मान्या क्रियामाण कर्म वर्तमान में होने वाले कर्म हैं जिनका फल भविष्य में मिलेगा। ये संस्कार निधि है जिसका भोग भविष्य के लिए सुरक्षित है। प्रारब्ध वे पूर्वकृत कर्म है जिनके फल का अभ्युदय हो गया है। कर्म के इन तीन रूपों से ही भाग्य का निर्माण होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य का निर्माण इन्हीं के अधीन है। भूत कर्म के आधार पर वर्तमान जीवन और वर्तमान कर्म के अनुसार भविष्य जीवन प्राप्त होता है। श्रुति कहती है कि अच्छे कर्म से उच्च योनि की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म से निम्न योनि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने लोकोदय कर्म बंधन कहकर इसी बात का निर्देशन किया है कि कर्म के अविच्छिन्न प्रवाह के चलते ही व्यक्ति पुनः रुचि जनन यानी पुनरचि मरण, पुनरचि जननी जठो शयनम, अर्थात पुनर्जन्म और मृत्यु को प्राप्त है। यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक इसे समाज न रोका जाए। कर्म बंधन से छूटने के उपायों पर भी हिंदू धर्म में पर्याप्त विचार हुआ है। आइए अब षटकर्म के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में 6 कर्मों को नित्य करणीय बताया गया है।
ये कर्म है स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, वैश्वदेव तथा आतिथ्य। आइए अब सबसे पहले हम स्नान के बारे में पढ़ते हैं। षट कर्मों में पहला कर्म स्नान है। शरीर अत्यंत मलिन होता है क्योंकि इसके 9 छिद्रों से दिन रात मल निकलता रहता है। विशेषकर सुषुप्तावस्था में समस्त इंद्रियां कर्मक्त होकर मल श्रवण करती है। सोते समय व्यक्ति के उत्तम अंग भी अधम अंगों के समान हो जाते हैं। मनुष्य शैम्या से उठता है तो अनेक प्रकार के स्वेदों युक्त होता है, अतः वह पूजा पाठ आदि के योग्य नहीं होता है। प्रातः स्नान से शरीर की शुद्धि होती है और इसके बाद मनुष्य जप आदि समान कर्मों का योग्य बनता है। प्रातः स्नान प्रशंसनीय है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की श्रेष्ठता प्रदान करता है। इसका दृष्ट फल शरीर की स्वच्छता है, अदृष्ट फल पाप का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति है। उसके पास दुष्ट भूत प्रेतादि नहीं आते हैं। दक्ष कहते हैं कि रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोपमता, दुस्वप्न का नाश तप और मेघा में दान गुण स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। जो विप्र प्रातः स्नानी होता है वह 3 वर्ष में समस्त जन्मों के पापों का नाश कर देता है। उसे प्रजापत्य तुल्य फल प्राप्त होता है। जो महापापों का नाश करता है उषा की लाली के पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। प्रातःकालीन लालिमा के पहले समय उषा काल होता है। यदि उषा काल व्यतीत हो जाए तो भी स्नान का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह नित्य कर्म में विहित है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्नान जल की सापेक्षिक श्रेष्ठता। स्नान कूप जल से आइए नेक्स्ट देखते हैं स्नान जल की सापेक्षिक श्रेष्ठता। स्नान हेतु कूप जल से झरने का जल, झरने से सरोवर का जल, सरोवर से नदी का जल, नदी से तीर्थ का जल और तीर्थ जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ है। समुद्र का जल स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हजारों जन्मों में मनुष्य जो पाप करता है उन सारे पापों से समुद्र जल में एक बार स्नान करने से मुक्ति हो जाता है। स्नान के लिए यथासाध्य श्रेष्ठ जल का चयन करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्जित जल। जहां धोबी का शिलापट रखा हो और कपड़ा धोते समय जहां तक छींटे पड़ते हो वहां तक का जल स्थान अपवित्र होता है, वहां स्नान नहीं करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्नान विधि। यथासाध्य शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए। शास्त्रकारों नदी एवं तीर्थों में स्नान की विशेष विधि बताई गई है। स्नान पूर्व नदी से बाहर आकर देह आदि मलकर नहा लेना चाहिए। इसे मलापकर्षण कहा जाता है। इसके लिए मोटे कपड़े से प्रत्येक अंग को रगड़कर साफ किया जा सकता है। निकिति, वसन आदि से यज्ञोपवीत को भी स्वच्छ कर लेना चाहिए। मलापकर्षण के बाद ही मलापकर्षण आवश्यक है क्योंकि देह में मैल रह जाने से शुचिता में कमी आती है और रोम छिद्रों के न खुलने से स्वास्थ्य में अवरोध होता है। मलापकर्षण स्नान आमंत्रक होता है। मलापकर्षण घर पर भी किया जा सकता है। नदी को स्वच्छ बनाए रखना आवश्यक है। नदी में शरीर मलना, कपड़ा धोना शास्त्र वर्जित है। इस क्रिया के बाद नदी में संकल्प पूर्वक गोता लगाना चाहिए। नाभि पर्यंत जल में जाकर जल की ऊपरी सतह हटाकर नाक एवं कान बंद कर प्रवाह या सूर्य की ओर मुंह करके 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना चाहिए। धारण कूप, वावड़ी आदि के जल में ही नहीं अपितु पवित्र नदियों के जल में स्नान पूर्व गंगा जी का आह्वान करना चाहिए क्योंकि गंगा जी पाप शोधन में सर्वदा समर्थ है। ऐसा शास्त्र का कहना है। 12 नामों के स्मरण करने पर गंगा जी के उस जल में आ जाती हैं। गंगा में स्नान करने के लिए कोई आह्वान नहीं करना होता है, केवल गंगा नाम लेकर पाप हरने की प्रार्थना की जाती है, जैसे पाप हर में जाह्नवी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं निमित्र स्नान। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कोई उदार चेता चाहे तो दूसरे के लिए भी स्नान कर उसे पुण्य का भागी बना सकता है। किसी निमित्र संकल्प पूर्वक स्नान करने से स्नान का 8वां भाग
पुण्य उसे प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति के लिए कुश में गांठ लगाकर उस कुश में उस व्यक्ति का ध्यान कर मंत्रोच्चारण पूर्वक कुश स्नान कराया जाता है। स्नान पश्चात ग्रंथि मोचन कर विसर्जन होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अशक्तों के लिए स्नान। स्नान में असमर्थ होने पर सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। गीले वस्त्रों से शरीर का मार्जन कपिल स्नान कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्नान में भेद। मुख्य और गौड़ के भेद से स्नान दो प्रकार का होता है, तीर्थ, तालाब, कुआं एवं घर में स्नान। ये चार प्रकार के मुख्य स्नान है। गौड़ स्नान 6 प्रकार के होते हैं, जैसे मंत्र, भौम, आग्नेय, दिव्य, वारुण तथा मानस। आपो, हिष्टा इत्यादि 3 मंत्रों से शरीर पर जल छिड़कना मंत्र स्नान है। समस्त शरीर में मिट्टी लगाना भौम स्नान है। भस्म लगाना अग्नि स्नान है और गाय के खुर की धूल लगाना वायव्य स्नान है। सूर्य की किरणों में जब वर्षा के जल से स्नान दिव्य स्नान है। आचार, मयूख एवं प्रयोग परिजात में स्नान के 7 प्रकार हैं और 7वां स्नान जल में डुबकी लगाकर नहाना है, जो मुख्य स्नान है। अतः 6 ही गोत्र स्नान हुए। कर्मठ गुरु में मंत्र, पिल, गायत्री था यौगिक 4 प्रकार के गौड़ स्नान बताया गया है। कुछ विद्वान 7 गौड़ स्नान मानते हैं। और नेक्स्ट है स्नानगम तर्पण। गंगा आदि नदियों में स्नान के बाद तर्पण करने का विधान है। इसमें देवताओं, ऋषियों, पितरों और अंत में यक्षमा को तर्पण किया जाता है। इसे स्नान का ही अंग माना जाता है और इसे कभी न छोड़ने के लिए शास्त्रादेश है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म निरूपण, कर्म, कर्म और विकर्म में कर्म की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।